नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 14th क्वेश्चन। ये डिफरेंट क्वेश्चन में आता है 14 और 15। इनमें स्टार्टिंग में उन्होंने रिक्वायरमेंट में मेंशन किया है कि आपको कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट फाइंड करना है, मतलब कॉस्ट शीट बनानी है। फिर आपको स्टेटमेंट बना के रिकंसिलिएशन करना है कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट का और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट्स का। नीचे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्होंने बना के दिया है जिसमें नेट प्रॉफिट है 5,000 का। और स्पेशल बात इस सब में क्या चीज़ है, वो ये नॉर्मल आउटपुट है। इन्होंने लिखा है कि नॉर्मल आउटपुट फैक्ट्री में 1.5 लाख की होती है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 1.5 लाख नहीं है। एक्चुअल आउटपुट कहाँ से पता चलेगी? अगर आप सेल्स के ब्रैकेट में देखो तो आपको सेल्स के ब्रैकेट में मिलेंगे 1 लाख यूनिट्स। तो ये एक्चुअल आउटपुट होती है। एक्चुअल आउटपुट 1 लाख यूनिट्स की है और नॉर्मल आउटपुट 150 यूनिट्स की है। फिर बोल रहे हैं कि वर्क एक्सपेंस फिक्स नेचर के 18,000 रुपए के हैं, बाकी सारे वेरिएबल हो गए। ऑफिस एक्सपेंसेस सारे फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट लिखा है ना, मतलब ऑफिस के खर्चे सारे फिक्स्ड हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3,000 के फिक्स्ड हैं, बाकी सारे वेरिएबल हो गए। तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल का इशू हैंडल करना है और नॉर्मल आउटपुट को इम्पोर्टेंस देनी है। इन दोनों रीजंस की वजह से ये सब इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पोर्टेंट सम है 14 और 15 में भी यही सब कुछ है। 15 में भी एक्चुअल आउटपुट गिवन है, नॉर्मल आउटपुट गिवन है। तो 14 और 15 को आप एक साथ ही इकट्ठे पढ़ना। 14 को अपना समझ के करना, 15 को प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ के करना। 14 क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। लिखो प्रॉफिट एज पर, अरे तो रिकंसिलिएशन में लिखते हैं। कॉस्ट शीट में तो शुरू करते हैं मटेरियल से। लिखो मटेरियल, मटेरियल हमें कितना गिवन है ये देखो, मटेरियल कंज्यूम 1 लाख। मटेरियल में ऐड करो डायरेक्ट वेजेस 50,000। दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट फाइंड करो। 1,50,000। प्राइम कॉस्ट में ऐड होते हैं बेटा वर्क एक्सपेंसेस। वर्क एक्सपेंसेस फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन होगा फिक्स्ड का, सेकंड पोर्शन होगा वेरिएबल का। टोटल वर्क एक्सपेंसेस कितने हैं? 30,000। उन 30,000 में बेटा फिक्स्ड कितने हैं? नीचे देखो पैराग्राफ में लिखा है। पैराग्राफ में लिखा है कि फिक्स नेचर क्या है 18,000 के। तो 18,000 इसमें से फिक्स्ड है, किस में से? 30,000 में से। तो फिक्स्ड हुए 18,000, फिर वेरिएबल कितने हुए? 30 में से 18 माइनस करो, 12,000। 30 में से 12 और 18, 18 फिक्स्ड है, 12 वेरिएबल है। अब जो फिक्स्ड होते हैं ना बेटा उन पे फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला कौन सा लगता है? इनटू एक्चुअल आउटपुट अपॉन नॉर्मल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1 लाख। सेल्स के ब्रैकेट में लिखिए। नॉर्मल आउटपुट गिवन है कितनी? 150। तो 18,000 इंटू 1 लाख अपॉन 150, 12,000। और वेरिएबल एज इट इज आ गए 12,000। तो टोटल कितना आ गया वर्क कॉस्ट? 1,74,000। नेक्स्ट बेटा आप ऐड करो ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं?
सर 9,000। 9,000। इसके दो पार्ट्स कर दो, फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट। इसमें कांस्टेंट। कांस्टेंट को फिक्स बोलते हैं। ओके। फिक्स के ब्रैकेट में बेटा मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट, दोनों सेम होते हैं। 9,000 में से कितने कांस्टेंट हैं? ये नीचे लिखा है आखिरी लाइन में देखो। नहीं, अच्छा सारे कांस्टेंट है। ऑफिस एक्सपेंसेस आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कांस्टेंट, मतलब 9,000 के 9,000 कांस्टेंट। तो आप यहाँ लिख दो 9,000 फिक्स्ड में और वेरिएबल लिख दो 0। फिक्स्ड में बेटा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला क्या है, इनटू 1 लाख अपॉन 150। 6,000। 6,000 आएगा बाहर। 6,000 ऐड करके सीओपी कितना आ रहा है? 180। 1,80,000 आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सीओपी में ऐड कर दो सेल्स के खर्चे, स्टॉक तो इसमें कोई है नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल? 6,000। 6,000। इसके दो पार्ट्स कर दो, फिक्स पार्ट, वेरिएबल पार्ट। फिक्स बेटा नीचे लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखे हैं, फिक्स कितने हैं? 3,000। बाकी बचे कितने? 6,000 में से 3,000 फिक्स है, तो वेरिएबल भी 3,000 में। फिक्स पर बेटा फॉर्मूला लगना है, इनटू 1 लाख अपॉन 150। 2,000। फिक्स रह जाएंगे 2,000। अब फिक्स बेटा 2,000 रह गए और वेरिएबल 3,000 है, टोटल कितना हो गया? 5,000। 5,000 ऐड करके टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 185। 185। नेक्स्ट बेटा एक लाइन छोड़ के सेल्स लिख दो, सेल्स केवल है सेल्स। हाँ जी सर। कितने? 2 लाख। 2 लाख। डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट। कितना डिफरेंस है दोनों में? 15,000। हाँ जी, बैलेंस आ जाएगा प्रॉफिट 15,000। 15,000 प्रॉफिट आया बेटा कॉस्ट शीट का, और इधर प्रॉफिट कितना है? 5,000। अब हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। लिखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। 15,000। अभी फाइंड किया हमने 15,000। मटेरियल बेटा दोनों में सेम है, डायरेक्ट वेजेस भी सेम है। वर्क एक्सपेंसेस कंपेयर करो। बुक में वर्क एक्सपेंसेस कितने हैं? 30,000। 30,000 के। और अपनी कॉस्ट शीट में कितने हैं? ये देखो 12 और 12 कितने होते हैं? 24,000। मतलब हमने कॉस्ट शीट में कम डालनी है। तो क्या लिखेंगे? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एक्सपेंस इन कॉस्ट शीट। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट, जिससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? खर्चे कम डालेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। कितने ज्यादा होंगे? 30,000 माइनस 24,000। कितने ज्यादा? 6,000। 6,000 माइनस कर। नेक्स्ट बेटा ऑफिस एक्सपेंस। इनके ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं बुक में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वालों के 9,000। और हमारे कॉस्ट शीट में ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं? 6,000। हमने कम डाले अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस एक्सपेंस इन कॉस्ट अकाउंट।
कॉस्ट वालों के प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। 3000 9,000 में से 6,000 को 3,000 आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा बुक वालों के सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 6,000। 6000 अपने सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 5,000। 5000 अगेन कम डाले तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इन कॉस्ट अकाउंट। इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। कितने? 6,000 माइनस 5,000 कितने ज्यादा हो जाएंगे? 1,000 माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है? सीधा ही 15,000 माइनस 10,000 5,000 वही आ गया। 5,000 आ गया बेटा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। करो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है कॉस्ट शीट बना के, और रिकंसिलिएशन भी करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें गिवन है, नेट प्रॉफिट भी गिवन है 27,500। नॉर्मल आउटपुट कितनी है? 1.25 लाख की, और एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1.5 लाख की, 150 की। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में फिक्स नेचर के एक्सपेंस 25,000 है, बाकी वेरिएबल है। ऑफिस के खर्चे सारे फिक्स्ड है। सेलिंग में 3,000 फिक्स्ड है, बाकी वेरिएबल है। काफी हद तक सेम है सब। कॉस्ट शीट शुरू करते हैं। सम नंबर 15। अरे प्रॉफिट से शुरू थोड़ी करना था, मैंने फिर प्रॉफिट से स्टार्ट किया। मटेरियल से लिखना। मटेरियल कंज्यूम कितने? सर 1,50,000 1,50,000। डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 75,000 150 में 75 ऐड करके 2,25,000 2,25,000 को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है? वर्क एक्सपेंसेस वर्क एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं? दिए वर्क एक्सपेंसेस दिए होंगे बेटा, ये देखो इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस 45,000। 45,000 के दो पार्ट्स हो जाएंगे, फिक्स्ड, वेरिएबल वेरिएबल। एडजस्टमेंट में देखो फिक्स्ड कितने हैं? सर उनमें फिक्स्ड है ये देखो, 25,000 हाँ यहाँ लिखा है देखो सेकंड लाइन में स्टार्टिंग 25,000। 45 में से 25 अगर फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितने हैं? 20,000 20,000। 25,000 25,000 में फॉर्मूला लगेगा इनटू एक्चुअल डिवाइडेड बाय नॉर्मल। 30,000 एक्चुअल कितना है? सर 1,50,000 सेल्स के ब्रैकेट में लिखी है ना सेल, कहाँ से देखी आपने? ये सेल्स के ब्रैकेट में लिखी है। और नॉर्मल नीचे गिवन कितनी है? 125 125। 25,000 इंटू 1.5 लाख ओवर 125 30,000 30,000। और वेरिएबल वाले एज इट इज लिख दो 20,000। टोटल कितना आ गया? 275 275 को क्या बोलते हैं? वर्क कॉस्ट वर्क कॉस्ट। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस
वर्क कॉस्ट में ऐड होंगे ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के खर्चे बेटा टोटल कितने हैं? सर 1350 1350 सर। इसके दो पार्ट्स हैं, फिक्स्ड कितने हैं? सर कांस्टेंट फिक्स्ड मींस कांस्टेंट कितने हैं? 135 सर। सारे कांस्टेंट हैं। हाँ जी। इनटू एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1,50,000। नॉर्मल आउटपुट 125। कितना आता है? 1620 सर। वेरिएबल इसमें नहीं है, टोटल लगा दो, सीओपी कितना आएगा? 2,91,000। 200, इसमें ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कितने हैं? 9,000। 9000 में से फिक्स्ड कितने हैं? 9,000 fixed है 3,000। फिर वेरिएबल कितने हुए? 6,000। 3000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 3,000 into 1,50,000 अपॉन 125 कितना आएगा? 3,600। 3600 और 6000 टोटल कितना हो गया? 96। 9600 ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 3,08,000। सेल्स कितनी गिवन है? 3,20,000। डिफरेंस बेटा प्रॉफिट आ जाएगा 19,200। 19200 प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को हमें रिकंसाइल करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है यहाँ पे? 19,200। 19300। मटेरियल और वेजेस तो सेम है। अगर आप बुक में देखो, पहले कॉस्ट शीट में देखो, कॉस्ट शीट में वर्क एक्सपेंसेस कितने हैं? 50,000। 50,000। और बुक में कितने हैं? 45,000 इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस। कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा डालें। So over absorption। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एक्सपेंसेस, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट। इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? खर्चे ज्यादा डालने से इनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे? 5,000। 50,000 इन्होंने डालना है, 45,000 एक्चुअल है, तो 5,000 इनमें क्या करने पड़ेंगे? खर्चे ज्यादा डालने से प्रॉफिट कम हो गए, तो 5,000 इनमें ऐड करने पड़ेंगे। 5,000 बेटा प्लस कर दो क्योंकि इनके प्रॉफिट्स कम हो गए। ओवर के बाद नेक्स्ट देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने डाले हैं? 16,200। बुक में कितने हैं? 13,500। इन्होंने ज्यादा डाला है। लिखो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड।
कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे? डिफरेंस कितना? 16,200 minus 1,356. 16200 माइनस 13500। डिफरेंस कितना है? 27. 2700 प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा सेलिंग कंपेयर करो। सेलिंग इसमें कितने हैं? 9600। बुक में सेलिंग कितने हैं? 9000। ये भी ज्यादा है। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम। कितने कम? डिफरेंस कितने? 9600 माइनस 9600। इनको प्रॉफिट कम है तो क्या करना पड़ेगा? नेट ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके कितना आ जाएगा? 27,500. सही. और नेट प्रॉफिट भी इतने ही। हाँ जी सर. तो लिख दो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 27,500। ये जब भी बेटा फॉर्मूला लगाते हैं तो वो ऊपर क्या रखते हैं? कौन सी आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट। और नीचे डिवाइड किससे करते हैं? नॉर्मल आउटपुट। ये याद रहेगा ना आपको? कंप्लीट करिए।